आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने भारत और बांग्लादेश दोनों में चर्चा को जन्म दिया है। हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हुए हैं। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की सरकार और जनता को बधाई संदेश दिया। लेकिन इसी बीच एक और खबर सामने आई है। बांग्लादेश में एक हिंदू नागरिक की हत्या, जिसके बाद माहौल कुछ तनावपूर्ण हो गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जब वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रश्न है तब भारत की ओर से इतनी जल्दी बधाई क्यों? आज का हमारा सवाल भी यही है, आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई क्यों दी? क्या यह सिर्फ औपचारिकता थी या इसके पीछे कोई बड़ा कूटनीतिक कारण है? लेकिन दोस्तों, इस चर्चा में हम किसी के खिलाफ नफरत नहीं करेंगे। हमारा मकसद है समझना राजनीति, कूटनीति और पड़ोसी रिश्तों की असलियत। बांग्लादेश के चुनाव का महत्व आखिर क्या है, इस बात को समझते हैं हम लोग। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, भारत का करीबी पड़ोसी। दोनों देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, इतिहास जुड़ा हुआ है और भावनाएं भी कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं। 1971 के युद्ध के बाद जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के संबंध कई उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। हालिया चुनाव को वहां की जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में पूरा किया। चुनाव किसी भी देश के लिए सिर्फ सरकार बदलने या चुनने की प्रक्रिया नहीं होते, वे स्थिरता, नीति और भविष्य की दिशा तय करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बधाई आखिर क्यों? अब आते हैं मुख्य सवाल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम के बाद बधाई संदेश दिया। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया है। जब किसी देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी होती है और नई सरकार बनती है तो पड़ोसी देशों के नेता शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा करना कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक शिष्टाचार, दो देशों के रिश्तों को मजबूत बनाए रखना, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग जारी रखना। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार अरबों डॉलर का है। सीमाई सुरक्षा, आतंकवाद रोकथाम, नदी जल बंटवारा और कनेक्टिविटी, ये सब मुद्दे सीधे दोनों देशों को प्रभावित करते हैं। अगर भारत चुप रहता तो यह एक अलग तरह का संदेश जाता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मौन भी कई बार संकेत बन जाता है। इसी दौरान एक दुखद घटना हुई। बांग्लादेश में एक हिंदू नागरिक की हत्या है। इस घटना ने भारत में चिंता बढ़ाई। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हमेशा संवेदनशील विषय होता है। भारत में भी लोग स्वाभाविक रूप से भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि दोनों देशों की सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा, जब वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल है तो बधाई क्यों? यह सवाल गलत नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन जवाब समझने के लिए हमें भावनाओं से थोड़ा ऊपर उठकर रणनीति देखनी होती है। कूटनीति बनाम भावनाएं, इस विषय में बात करते हैं। दोस्तों, राजनीति में भावनाएं और रणनीति दोनों साथ चलते हैं, लेकिन फैसले अक्सर रणनीति के आधार पर लिए जाते हैं। अगर भारत सरकार सार्वजनिक रूप से तीखी प्रक्रिया देती या बधाई नहीं देती तो क्या होता, इस बारे में बात करते हैं। दोनों देशों के रिश्तों में ठंडापन आ जाता, बातचीत के रास्ते कम होते, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर संवाद मुश्किल हो जाता है। कई बार सार्वजनिक विरोध से ज़्यादा असर शांत राजनीतिक वार्ता का होता है। क्रिकेट और सांस्कृतिक रिश्ता भी बहुत महत्व रखता है। भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट भी एक भावनात्मक कड़ी है। मैचों के दौरान माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन मैदान के बाहर दोनों देशों के खिलाड़ी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। क्रिकेट कई बार राजनीतिक तनाव के बावजूद संवाद का माध्यम बनता है। खेल कूटनीति एक सॉफ्ट टूल है। जब दोनों देश खेल, संस्कृति और व्यापार से जुड़े रहते हैं तो तनाव कम करने के रास्ते खुलते रहते हैं। भविष्य की संभावनाएं क्या हैं आगे चल के? अब सवाल आगे क्या? भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का भविष्य कई चीज़ों पर निर्भर करेगा। सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर सहयोग, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक परियोजनाएं और कनेक्टिविटी, ऊर्जा और व्यापार साझेदारी। अगर दोनों देश समझदारी से कदम उठाते हैं तो यह संबंध दक्षिण एशिया के लिए एक मॉडल बन सकता है। क्या नरेंद्र मोदी को बधाई देनी चाहिए थी? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें बधाई नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में यह एक प्रोटोकॉल है। बधाई देना समर्थन देना नहीं होता, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना होता है। और याद रखिए, संवाद बंद करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। जनता की भूमिका
क्या है दोस्तों, इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हमें भी जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी देखकर गुस्सा फैलाना आसान है, लेकिन असली देशभक्ति समझदारी में है। अगर कहीं अन्याय होता है तो आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन तथ्यों के साथ, शांति के साथ। प्रेरणात्मक संदेश क्या है, इस बारे में बात करते हैं। उड़ान 24 का मकसद है सही खबर, सही सोच और सकारात्मक दिशा। भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, बांग्लादेश भी एक संप्रभु राष्ट्र है। दोनों देश अगर शांति, विकास और सहयोग की राह चुनते हैं तो करोड़ों लोगों का भविष्य सुरक्षित होगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए नफरत नहीं, समाधान, टकराव नहीं, संवाद। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि प्रधानमंत्री मोदी का बधाई संदेश क्यों आया, उसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है और भविष्य में भारत बांग्लादेश संबंध किस दिशा में जा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या यह कूटनीतिक मजबूरी थी या सही फैसला? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उड़ान 24 को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा, नए विश्लेषण और नई सकारात्मक उड़ान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।